हरियाणा के मेवात में अमन कमेटी नगीना ने बढ़ाए मदद के हाथ। नूह हिंसा में अपनी गरीब रेहड़ी गंवा चुके गरीबों को जल्द मिलेगी नई रेहड़ी लकड़ी के तख्त। बता दें, नूह हिंसा से निकली चिंगारी मेवात जिले की राजधानी बड़कली चौक तक पहुंच गई थी। बड़कली चौक पर आगजनी व तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई थीं। इसी दौरान बड़कली चौक पर रेहड़ी पटरी लगाकर फल इत्यादि बेचने वाले गरीब दुकानदारों की रेहड़ियों को या तो आग के हवाले कर दिया गया था या फिर उन्हें तोड़ दिया गया था। इस हिंसा में उनकी रोजी रोटी का साधन रेहड़ी व तख्त इत्यादि आगजनी की वजह से राख हो चुके थे। ऐसे में उन गरीब परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। पिछले करीब 29 दिन से इलाके में लगी धारा 144 की वजह से दुकानदार अपनी रेहड़ी पटरी नहीं लगा पा रहे थे। अमन कमेटी नगीना उनके लिए देवता बनकर सामने आई और अमन कमेटी नगीना के सदस्यों ने अपने खर्चे से इन गरीब दुकानदारों के लिए 8 रेहड़ी व 3 लकड़ी के तख्त बनवाकर तैयार कर लिए हैं। इनका रंग रोगन इत्यादि किया जा रहा है। जल्दी ही गरीब दुकानदारों को ये रेहड़ियां वितरित कर दी जाएंगी। कुल मिलाकर करीब 29 दिन बाद एक बार फिर से नूह जिले की राजधानी कहलाने वाले बड़कली चौक पर लोगों व वाहनों की आवाजाही बढ़ी है। अमन कमेटी ने जिन गरीब लोगों को रेहड़ी व लकड़ी के तख्त देने के फैसला किया है, उनमें 10 दुकानदार हिंदू समाज से हैं तो एक महज दुकानदार मुस्लिम समाज से है। नगीना अमन कमेटी ने यह बड़ा फैसला लेकर न केवल जल्द से जल्द आपसी भाईचारे को बहाल करने की तरफ से बड़ा कदम उठाया है, बल्कि इलाके में हिंदू मुस्लिम एकता को भी प्रगाढ़ करने का काम किया है। अमन कमेटी नगीना के इस सराहनीय काम की जमकर प्रशंसा हो रही है। कुल मिलाकर जिले के अन्य शहरों व कस्बों में भी इसी तरह से अमन कमेटियां व लोगों को आगे आने की जरूरत है ताकि गरीबों का जनजीवन फिर से सामान्य हो सके। काबिले गौर बात तो यह है कि अमन कमेटी नगीना से गरीबों की मदद करने वाले अधिकतर सदस्य मुस्लिम समाज से हैं। वैसे कमेटी में करीब 61 सदस्य हैं जो सभी समाज के शामिल बताए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। मेरा नाम राजुद्दीन है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। ये एक अमन कमेटी मैंने ही बनाई है और हमारा जो मकसद है कि भाई जो गरीब यहाँ मेवात में बड़कली चौक या नूह में जहाँ गरीब हैं, जिनकी रेहड़ियाँ खराब हो गई, टूट गई, जल गई, तो उनको हम नई रेहड़ियाँ ला के दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी जिनके तख्त जल गए, वो अपने फल वगैरह बेचते थे, तो उसका प्रबंध भी हमने किया है। ये 8 रेहड़ियां हैं और 4 तख्त हैं। जिस वक्त ये घटना हुई उस तो भयानक मंजर था। लोग भाग गए बड़कली चौक से, जैसे दुकानें, रेहड़ियां जलाई गई, गाड़ियां फूकी गई, ऐसा ही नूह में था। बहुत डरावना दिन था वो हमारे लिए और हम अपने भविष्य में और आने वाली पीढ़ियों में ऐसा कभी ना हो, उसके लिए हमने अमन कमेटी बनाई है, जो लगातार गाँव में अफवाहों पर कंट्रोल करने के लिए, कहीं भी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लगातार दिन रात काम कर रही है। शासन प्रशासन के साथ मिलकर उनको फल, भोजन और पानी, ये सारी व्यवस्थाएं भी लगातार कर रही है। कितने लोग जो है इसमें कंफर्म किए गए हैं जिनको रेहड़ियाँ दी जाएंगी? इसमें हमने 12 लोग कंफर्म किए हैं जिनको रेहड़ियाँ और तख्त दिए जाएंगे और हमारी कमेटी 100 से ज़्यादा लोग इस कमेटी में हो चुके हैं और 21 आदमियों की मैनेजिंग कमेटी है, उसका प्रबंधन मैं ही देख रहा हूँ और फिर जान मोहम्मद जी उसके संरक्षक हैं एक तरह से। सर, ये अमन कमेटी, मेरा नाम जान मोहम्मद है, गांव अटेरना है, मैं अमन कमेटी के सदस्य हूँ। तो सबसे पहले जो 31 तारीख को ये घटना हुई, हमारे यहाँ कोई कमेटी नहीं थी, अकेला था, कोई साथ में नहीं था, एक आदमी के बस की वो बात ही नहीं थी, बड़ा मामला था। इसलिए हमने कोई भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए अमन कमेटी का गठन किया है। और हमारी इस कमेटी में 65 सदस्य हैं जो आसपास के हैं, जो 20 मिनट की देरी में बड़कली चौक पर इकट्ठा हो सकते हैं। और हमारी कमेटी ने इसमें दोनों समुदाय के लोग हैं, बैलेंस करके आधे लोग हैं, उनने काम किया है। तो बहुत ज़्यादा हमने एक दूसरे के भाईचारे में जो रोल निभाया है, कंट्रोल किया है और आगे से ऐसी घटना नहीं होगी।
जो शोभा यात्रा का दिन था उसमें हमारी कमेटी सारे दिन तत्पर रही। फौजी भाइयों के लिए फ्रूट वगैरह, पानी वगैरह वितरित किए। एक हमारा सब इंस्पेक्टर नगीना पुलिस का, ये जो हमारे हिंदू भाइयों की, कुछ मुस्लिम भाइयों की, जो गरीब हैं, जो रेहड़ी पट्टी चलाते हैं, तो रेहड़ी का काम था, रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी, उनके लिए हमने रेहड़ी बनवाई हैं। तकरीबन 1 दर्जन रेहड़ी हैं, कुछ तखत हैं, तो उनको हम वितरित करेंगे उनके लिए, तो उनकी दोबारा से ज़िंदगी पटरी पर आ जाए। मिलजुल के कर रहे हैं जी पूरी कमेटी। मेवात अमन कमेटी नगीना है जो, वो मिलजुल के सभी कर रही है। इसीलिए ख्याल आया जी, गरीब हैं, जो बड़ा नुकसान है उसकी तो हम भरपाई नहीं कर पाएंगे, सरकार कर रही है, उसके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं ऊपर। जिनका छोटा नुकसान है, इनकी ज़िंदगी पटरी पर आ जाए, परेशान हैं, जो गरीब आदमी जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनके लिए कर रहे हैं जी। तकरीबन किस तरह से यहाँ नुकसान हुआ था, कितना हुआ था? तो ज़्यादा तो नुकसान नहीं, यहाँ तो रेहड़ी वेहड़ी जली हैं, टूटी हैं। तकरीबन 1 दर्जन रेहड़ियाँ हैं, कुछ दुकानें हैं, और इतना ज़्यादा नहीं है। मेरा नाम फारूक खान है। मैं यहीं बड़कली चौक पे रहता हूँ और यहीं पर मेरी दुकान है। अमन कमेटी ने फैसले लिया है कि जो नुकसान पहले हो गया, अगर अमन कमेटी पहले से बनी हुई होती तो मुझे लग रहा है कि ये नुकसान इतना नहीं होता, क्योंकि अमन कमेटी फिरोजपुर झिरका में भी बनी हुई है और वहाँ हमने देखा ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमन कमेटी के जो सदस्य हैं वो आगे आए और ऐसी घटना वहाँ पर नहीं हुई, तो हमें यहाँ ज़रूरत थी। इसके बाद हमें ख्याल है कि यहाँ भी एक अमन कमेटी होनी चाहिए, तो हमने अमन कमेटी बनाई। उसमें लगभग दोनों ही समुदाय से लगभग 65 आदमी हैं, तो अमन कमेटी बनी है। और हमारा जो मेन लक्ष्य है वो अमन का है, आपस में भाईचारा बने, जो नाइत्तेफाकी पैदा हो गई थी वो दोबारा ना हो, और आइंदा भविष्य में अगर कभी कोई ज़रूरत पड़े तो फ़ौरन हम हाजिर हो जाएं। बस ये ख्याल यह है कि जो गरीब दुकानदार हैं, जो रोज़मर्रा की 100-200 रुपये में बच्चों के लिए कमाते हैं, तो हमें ये आया कि उनके दुख सुख में हमें आगे आना चाहिए। तो सभी जो अमन कमेटी के सदस्य हैं उन्हें राय मशवरे से ये किया, आपस में थोड़ा बहुत फैसला करके, नहीं इधर उधर से छोटे मोटी रकम ली और उनके लिए रेहड़ियाँ, जिनकी रेहड़ी जल गई, कुछ भाई ऐसे भी हैं जो तख्त लगाते थे, उनके लिए तख्त भी बनवाए हैं। तो अमन कमेटी की तरफ से बहुत अच्छा काम हो रहा है। रेहड़ियाँ बनवाई गई? लगभग 1 दर्जन रेहड़ियाँ हैं, 2-4 तख्त भी हैं, तो हम उनकी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से जैसे भी हो सके। और ये अमन कमेटी जो है आगे आ रही है, अच्छा काम है, तो इंशाल्लाह ये नुकसान नहीं होता।